यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड हाइजीन में सभी का मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है डेंगू से बचने का घरेलू उपाय, और ये क्या क्या घरेलू उपाय हैं इस बारे में आज इस विषय में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले मैं हमारा ये जो चैनल है हेल्थ एंड हाइजीन, इसके अलावा एक स्पिरिचुअल चैनल भी हैं जो जीवन वृद्धि के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल हैं। जो भी हमारे यूट्यूब के सदस्य हैं, इस हेल्थ एंड हाइजीन के सदस्य हैं, वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं। और हमारा जो हेल्थ और हाइजीन चैनल का जो उद्देश्य है, किस तरह से मैं जन जन तक अपने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए कुछ कौशल स्किल हम दे पाएं, ताकि लोगों के जीवन में अनेकों बड़े बड़े जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान सहज तरीके से हो सके। आज हम जानते हैं कि डेंगू जैसे एक महामारी का रूप कहीं कहीं पर ले लेते हैं, जिससे अनेकों लोगों का जीवन भी चला जा रहा है। अनेकों गरीब लोग ऐसे हैं, एक घर में कई सारे डेंगू के पेशेंट होने के कारण उनका जीवन आधार में है और उसमें मौत के शिकार होते हैं। लेकिन आज मैं जिस डिस्कशन करने जा रहा हूं, यदि सुनने वाले हमारी ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को सही से जीवन में अप्लाई करे तो बहुत कम खर्चा या ना के बराबर खर्चा से वो अपने बीमारी से पार पा सकते हैं। ये जो डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है, जो पहले वीडियो में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, और एडिस मच्छर के माध्यम से ये फैलता है। लेकिन इससे बचाव के लिए जो जो हमारे पास हम बच सकते हैं, उसका तो पहले ही हमें उस प्रिकॉशन को लेना चाहिए कि जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना, मॉर्टिन का प्रयोग करना, या जहां आसपास में जलाशय हैं वहां मिट्टी का तेल का छिड़काव करना, एवं और अनेक जो लार्वा को खत्म करने वाले जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैं, उसका भी हम प्रयोग करके हमारे आसपास के जलाशय से मच्छर को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी इस मच्छर बाइट के बाद जब हम डेंगू के शिकार हो जाते हैं, उस समय हमें बचने का क्या उपाय है। घरेलू उपाय के बारे में हमें सबसे पहले इम्यूनिटी हमारी बढ़ानी पड़ती है। बिना इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, जो एंटीजेंट या फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती हैं और उस वजह से हमारी बॉडी में बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अगर स्ट्रांग किया जाए तो फॉरेन पार्टिकल्स को वो किल कर देते हैं, जिससे हम बीमारी से बच पाते हैं। इम्यूनिटी कहां से आएगी? यहाँ पे जो इम्यूनिटी का शब्द है, कहां से आती है इम्यूनिटी वास्तव में अगर देखा जाए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते इम्यूनिटी का डिस्कशन विभिन्न जगह पे जो किए जाते हैं कि अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे आहार विहार करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। मैं नाकार नहीं रहा हूं, मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूं, ये भी जरूरत है। लेकिन इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें संयमी बनना पड़ेगा। हमें जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्ण है, जिह्वा है, नासा है, चक्षु हैं, स्पर्श इंद्रिय हैं, ये सारी इंद्रियों को हमें अलर्ट मोड में रखना पड़ेगा, ताकि हम ऐसा कोई बाहरी संवेदना को रिसीव ना करें जो हमारी मन की चंचलता उत्पन्न कर दे। जहां मन की चंचलता उत्पन्न हो जाती है, और मन की चंचलता से ही हमारी दैहिक इच्छा सुख की आपूर्ति के लिए हमारी मन व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है, अर्थात जो बैंक बैलेंस है,
ये नष्ट हो जाती हैं। तो हमें हमारी इंद्रियों को सदैव उन वस्तुओं से संयुक्त करके रखना है जो हमारी मन की चंचलता को उत्पन्न ना करे, हमारी मन को स्थिरता प्रदान करे, और मन की स्थिरता से ही हमारी कंसंट्रेशन आती है। लेकिन इसके मूल में है हमारी आहार और विहार। आहार और विहार ऐसा होना चाहिए कि आहार ही हमारा औषधि हो। जब आहार हमारी औषधि होती हैं तब हमारे जीवन में हम अनेकों बीमारियों को मात देकर अपने जीवन को निरोग एवं दीर्घायु बना सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, या डिसेंट्री हो, लूज मोशन हो, IBS हो, डिफरेंट टाइप के डिजीज से हम पीड़ित हैं। इस समय हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, इस बारे में अगर हमारी नॉलेज नहीं है तो हम फिर इस बीमारी को और बढ़ावा देने वाली आहार जब लेते हैं उससे हम निरोग नहीं हो पाते हैं, हम आरोग्य नहीं हो पाते हैं, हम और बीमार हो जाते हैं। आज के इस डेंगू फीवर में देखा गया, जब इस बीमारी जो अटैक होती हैं इसमें सबसे ज्यादा जो अटैक देखा गया वो लीवर पर ही होता है, और कम लोगों को गुर्दे में, लंग्स में भी इसका इन्फेक्शन, इसका प्रभाव देखा गया है। तो हमारा जब लीवर इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन बहुत कमजोर हो जाते हैं, और उस समय हमारी किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए यह हमें जानना बहुत ही आवश्यकता है। आहार ऐसा ग्रहण करना चाहिए जो सुपच्य हो, जल्दी उसका डाइजेशन हो। ऐसे में मैं निरंतर बताता रहता हूं 6 प्रकार के वेजिटेबल्स जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, उसको हम आसानी से लेकर के हम अपने डाइजेशन को इजीली कर सकते हैं। और वो हैं लौकी, तरोई, कच्चा केला, कच्चा पपीता, टेंडा और परवल। ये 6 तरह का सब्जी ऐसे हैं जिसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। और इस सब्जी के साथ साथ ये कहा जाता है जो हमारा जो फ्रूट्स हैं, 5 प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, जिसमें हम नारियल का पानी, हरा नारियल की पानी लिया जाना, और उसके बाद कीवी, ड्रैगन फ्रूट, अनानास और मौसमी। ये 5 तरह के फ्रूट जब तक हमारे फीवर पूरी तरह ना उतरे तब तक इस 5 तरह से फ्रूट के अगर हम डिपेंड रहे तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते हैं। हालांकि जो अनार है यह हमारी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जब डाइजेशन एकदम हमारी सही से डाइजेशन नहीं हो रही है, फीवर के समय हमारा फीवर है, उस समय मैं देखा हूं प्रैक्टिकली पेशेंटों को कि जिन लोगों ने अनार और सेब का इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने अनार और सेब का इस्तेमाल ना करके, जिन लोगों ने जो मैंने अभी 5 फ्रूट बताया इनका इस्तेमाल किया, उन लोगों का रिकवरी जो दर है वो ज्यादा अच्छा हुआ है। तो इसीलिए हमारी इसमें आहार में जो ये सब्जियां बताए गए और ये जो फ्रूट बताया गया, ये बहुत ही हमारी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो हमारा डाइट चार्ट है, मॉर्निंग में हम चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तली भुनी चीजों का इस्तेमाल ना करें। सुबह दलिया, और दलिया भी दूध और मीठा, उसमें चीनी ना डालें, और वो नमक दलिया का हम इस्तेमाल करें। और दोपहर के समय हमें भदरी बना करके, जिसमें छिलका वाली दाल हो और उसमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल करके हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट्स है, शाम के टाइम पतली दाल और पतले रोटी का इस्तेमाल, यहां तक कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर है वो रोटी का जो पतला छिलका है, वो रोटी का पतला छिलका उस दाल के साथ दे करके भी खा सकते हैं। इससे शरीर काफी अच्छा रहता है। और दूध की अगर बात करें तो इसमें केवल बकरी का दूध ताजा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। मात्रा 100 ml अगर हम इसमें लेते हैं तो हमारी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी ये सिद्ध होती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये लेने से हमारी बॉडी में नुकसान होती हैं या और भी चीज। बकरी का जो दूध है ये बहुत ही लाइट डाइजेस्ट होते हैं, बहुत इजीली ये डाइजेस्ट होते हैं, और इसमें जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को मिलती है, जिससे हमारी बॉडी क्विकली जाम्प करते हैं, और जिससे हमारी जो अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है
उस इन्वायरमेंट को नॉर्मल होने में काफ़ी मदद करती हैं। तो ये कुछ बातें, जैसे वाटर है, डाइजेशन हमारा इतना वीक हो जाते हैं कि हमारा जो पानी है उस पानी को उबल करके अगर हम ले तो बहुत फायदा होता है। और इसमें एक जो एनर्जी ड्रिंक होते हैं, एनर्जी ड्रिंक में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और जिंक होते हैं, और इस तरीके का जो, और उसमें डेक्सट्रोज भी होते हैं। इस तरीके का जो एनर्जी ड्रिंक है, इस एनर्जी ड्रिंक को जब हम लेते हैं और वो गर्म पानी के साथ जब लेते हैं, दो चीजें हमारी आपूर्ति होती हैं। एक है हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेशन होता है, और हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये बैलेंस हो जाता है। साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर जो डिहाइड्रेशन है, उस डिहाइड्रेशन में रिहाइड्रेट हो जाते हैं। इससे भी हमें बहुत फायदा मिलती है। तो हमें पानी का मात्रा कम से कम 3 लीटर पानी कम से कम अंदर जाना चाहिए, चाहे वो नारियल पानी के रूप में हो, चाहे वो दलिया के रूप में हो, चाहे भदरी के रूप में, पतला करके भदरी के रूप में हो, चाहे वो जो एनर्जी ड्रिंक है एनर्जी ड्रिंक रूप में हो, चाहे उबला हुआ पानी के रूप में हो। जब इस पानी का मात्रा सही मात्रा में हम लेते हैं तो हमें ड्रिप, जबकि जो बोतल हम लोग लगाते हैं उस बोतल लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ज़्यादा फ्लूइड आईवी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ओरली इसको इंटेक्ट बढ़ा देते हैं तो हमारी, और एक चीज़ ये देखा गया, जिन लोगों ने खान पान का ध्यान नहीं दिया उन लोगों का इस डेंगू का जो प्रभाव है वो ठीक होने में काफ़ी समय लगा। और आज हमारा जो विषय था, ये जो कुछ आहार और जो बिहार है, बिहार के बारे में ज़्यादा हमें फिजिकल मूवमेंट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग ये डेंगू, क्योंकि फिजिकल जितना हम करते हैं उसमें एनर्जी का लॉस होता है। और इस वायरल जनित बीमारी में सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी का लॉस होने के वजह से हम जो है चलने फिरने से एनर्जी लॉस होता है, उससे हमारी शरीर में दर्द और फिर जो है हम बुखार आने लगते हैं। तो इसीलिए हमारी मसल्स थक जाते हैं, फैटिग हो जाते हैं। तो इस मसल्स को फिर रिजुविनेट करने के लिए हमारे पास जो घरेलू उपाय है, वो घरेलू उपाय है सरसों का तेल गर्म करके मालिश करना, उसके बाद खौला हुआ पानी में लाहौरी नमक डाल के कोई सूती कपड़े उसके अंदर डुबो के फिर निचोड़ करके उसका सिकाई करना। ऐसे अगर हम सुबह शाम 2 बार कम से कम हमारे जो लिम्स जो हमारी ज़्यादा मूवमेंट में आती हैं उसमें अगर हम करते हैं तो हमें ये दर्द से भी राहत मिलती है। अब हम अगले वीडियो में इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरह से हम उस कॉम्प्लिकेशन से हम अपने को बचा सकते हैं, और निरंतर डॉक्टर के पास ना जा करके हम केवल उस कॉम्प्लिकेशन को घरेलू उपाय से मैनेज करके हम निरोग बन सकते हैं। तो इस बारे में हम अगले बार डिस्कशन करेंगे। जो लोग हमारे YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप जरूर इसमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब से जो हमारी जो न्यू वीडियो है वो वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, और उससे हमारा जो प्रयास है उस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त होगी। प्रयास ये है कि हमारी इस बात को घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, ताकि लोग कम पैसे से, जो लोग अर्थवान नहीं हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके वाकई में घरेलू उपचार के माध्यम से वो अपने जीवन को बचा सकते हैं, उनको लिए ये सख्त ज़रूरत है। और जिन लोग जो समझते हैं हमारे पास हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं हैं, हम खर्च कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को उतना प्रेशर नहीं दूंगा। जो लोग इसको स्वेच्छा से इस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं, इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर ये जो हमारा प्रयास है इनमें से अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा तो मुझे, अगर आपके उस प्रयोग से अगर आपका जीवन में कोई भी खुशियाँ या कोई भी लाभ अगर होती हैं तो उससे हम सोचेंगे कि हमारा ये प्रयास सार्थक हुआ।